स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डिटर्मिनेंट में कैसे दो ठो डिटर्मिनेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ओके, और क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, मतलब एक डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं और एक डिटर्मिनेंट का क्या इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का क्लास में। क्या क्या पढ़ेंगे, दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे, और उसके बाद कैसे एक डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव निकालते हैं और डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन निकालते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जब डिटरमिनेंट का हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, इंटीग्रेशन के ऊपर हम बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो जो क्वेश्चन उसके लिए जरूरत है, मतलब उसका क्वेश्चन जो ऐसा आता है उसके लिए इंटीग्रेशन डिटेल्स में पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। डेरिवेटिव का इतना जरूरत है नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव सिंपल क्वेश्चन रहेगा, मतलब सिंपल एक्सप्रेशन रहेगा इसका डेरिवेटिव निकालते हो। लेकिन इंटीग्रेशन में जो रहता है वो बिना इंटीग्रेशन जाने हम लोग नहीं कर सकते। खाली एक आध क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे इंटीग्रेशन का जो पूरा सिंपल रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उस समय इसका ऊपर कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिटरमिनेंट का कुछ क्वेश्चन उसमें भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। चलो एनीवे, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, देखो दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, अगर हमको दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम होगा, मतलब फर्स्ट डिटर्मिनेंट सेकेंड डिटर्मिनेंट जो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो वो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो डिटर्मिनेंट है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये हमारे लिए पास D1 एक डिटर्मिनेंट हो गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और D2 एक डिटर्मिनेंट हो गया अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3। अब ये दो डिटर्मिनेंट को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, D, क्योंकि D1 into D2 हो गया, दिस इज A1 फर्स्ट डिटर्मिनेंट, दिस इज सेकंड डिटर्मिनेंट। अब सुनो मल्टीप्लाई ऐसे कैसे किया गया है। फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया, मैं फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देन जुड़ गया वो सब। और A1 into अल्फा 1 प्लस B1 into बीटा 1 प्लस C1 into गामा 1, तो हो गया A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गामा 1। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो को अभी सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, A1 अल्फा 2 B1 बीटा 2 C1 गामा 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर दो, हो गया। ऐसे ही फर्स्ट रो को अगर थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल गया A1 गामा 1 अल्फा 3 प्लस B1 बीटा 3 प्लस C1 गामा 3। आगे समझ में, फर्स्ट रो इसका फर्स्ट रो के साथ, देन फर्स्ट रो सेकंड रो के साथ, देन फर्स्ट रो थर्ड रो के साथ, तो ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, तो उसमें हमारा फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट मिल गया। सो ऐसे फर्स्ट रो जैसे क्या सेकंड रो इसे करूंगा, फिर सेकेंड रो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे लिख दिया गया, सेकेंड रो थर्ड रो, इस हिसाब से मल्टीप्लाई हो गया। जस्ट लाइक दैट, थर्ड रो फर्स्ट रो, देन थर्ड रो सेकेंड रो थर्ड रो। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. फर्स्ट रो सेकेंड रो, लाइक दैट वी आर मल्टीप्लाइंग। बट ये मल्टीप्लाई जो मैं एग्जाम्पल जो दिया हूं उस हिसाब से ये मल्टीप्लिकेशन है, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन है। बट हम और क्या कर सकते हैं, हम ज्यादातर यही बोला करते हैं कि फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट रो के साथ सेकेंड रो, फर्स्ट रो के साथ थर्ड रो, खत्म हो गया। उसके बाद सेकेंड रो के साथ फर्स्ट रो, सेकेंड रो के साथ सेकेंड रो, सेकेंड रो के साथ थर्ड रो, इसके बाद थर्ड रो के साथ फर्स्ट रो, थर्ड रो के साथ सेकेंड रो, थर्ड रो के साथ थर्ड रो।
तो ये मल्टीप्लिकेशन हम ज्यादातर करते हैं, या फिर हमको जो क्वेश्चन वगैरह देता है इस मल्टीप्लिकेशन का ऊपर बेस करके क्वेश्चन रहता है। लेकिन हम रो बाय कॉलम भी कर सकते हैं, जैसे मैट्रिक्स में कर रहे थे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये भी कर सकते हैं। और भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम थर्ड रो। इसका जैसे लोगे इस रिजल्टेंट में वैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो कॉलम ले रहा हूं तो अभी कॉलम का ही सारा एलिमेंट आ जाएगा, सेकंड कॉलम ले रहा हूं सेकंड कॉलम का सारा एलिमेंट आएगा। फर्स्ट डिटरमिनेंट में से हम जैसे चीज चूज करेंगे, रो चूज करेंगे तो सारे रो का एलिमेंट रहते जाएगा, अगर कॉलम चूज करेंगे तो कॉलम का एलिमेंट रहते जाएगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या बाय क्या हो सकता है, रो बाय रो हो सकता है, ओके, रो बाय कॉलम हो सकता है, कॉलम बाय कॉलम हो सकता है, कॉलम बाय रो हो सकता है। मतलब डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हमारा 4 वेज में कर सकते हैं, दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई। 4 ways I can multiply two determinant, row by row, row by column, column by row, column by column. 4 ways I can do. But हम ज्यादातर क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन भी मिलेगा ज्यादातर जो वो रो बाय रो का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम सीखे इसका ऊपर, लेकिन हम कर सकते हैं किसी कोई भी चीज। समझ में आया कि नहीं? Yes, yes sir. We can also multiply row by column or column by rows or column by columns. तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम रो बाय रो का ऊपर फोकस करेंगे। मेरे को लगता है दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन सभी को समझ में आ गया। Yes sir. चलो Yes, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कुछ करते हैं इसका ऊपर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसको लिखो, दिया है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो मैं LHS लिख देता हूं एक बार और। LHS हो गया हमारा अल्फा 1 A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1, देन हो गया हमारा A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2, देन हो गया A1 अल्फा 3 प्लस B1 बीटा 3, फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1, A2 अल्फा 2 प्लस B2 बीटा 2, A2 अल्फा 3 प्लस B2 बीटा 3, देन A3 अल्फा 1 प्लस B3 अल्फा बीटा 1, A3 अल्फा 2 प्लस B3 बीटा 2, A3 अल्फा 3 प्लस B3 बीटा 3। तो ये हमको दिया है क्वेश्चन में, बोला है कि इसका वैल्यू 0 प्रूव करो। जरा ध्यान दो मेरे बात का, मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। जब हम 3/3 डिटरमिनेंट का मतलब हमको रिजल्ट मिला 3/3, इसका मतलब उसमें जो दो डिटरमिनेंट है दोनों 3/3 का ही है। जो डिटरमिनेंट दो तो मल्टीप्लाई हुआ है वो दोनों का दोनों डिटरमिनेंट 3/3 का ही है। अब हम देखते हैं कि जब 3/3 डिटरमिनेंट हमको मिला था तो उस समय 3 ठो टर्म हर जगह में होता था। ये अलग बात है अगर उन लोग जुड़ जाएगा, मतलब जैसे a² प्लस a² कहीं पे आ जाएगा, a² प्लस a² तो 2a² हो सकता है, वो वहां पे 2 टर्म हो सकता है, एक टर्म मतलब 3 टर्म हमको दिखाई नहीं दे सकता। अगर a² माइनस a² आ गया तो कट जाएगा, खाली एक ही टर्म वैसे दिख सकता है कभी कभी, लेकिन सारे में तो ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ पे अलग जो होगा वो हमको दिखाई देगा। बट हियर वी सी, यू कैन सी कि ये 3 टर्म होना चाहिए, लेकिन ये डिटरमिनेंट में ना हमारे पास 2 टर्म हैं,
मतलब एक टर्म मिसिंग है, एक टर्म इस पे मिसिंग है। अब सुनो मेरे बात ध्यान से, अगर एक टर्म मिसिंग है तुम देख रहे हो सब जगह में, इसका मतलब हमको जो दो ठो डिटरमिनेंट मिलेगा, एक डिटरमिनेंट का एटलीस्ट एक रो या फिर एक कॉलम पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। अब चलो देखते हैं, ये डिटरमिनेंट में हम लोग फर्स्ट डिटरमिनेंट को लिखने का कोशिश करते हैं। 3/3 डिटरमिनेंट हमको मिलने वाला है, सबको ये पता होना चाहिए, ये भी 3/3 होगा, दूसरा वाला भी 3/3 होगा। अब पहला डिटरमिनेंट का बारे में समझा रहा हूं, सुनो क्या है। यहाँ पे देखो, ये वाला जगह में देखो, और ये वाला जगह में देखो, और ये जगह में देखो, तीनों जगह में देखो क्या कॉमन चल रहा है। तो यहाँ पे देखो A1 भी है, यहाँ पे भी A1 है, यहाँ पे भी A1 है, मतलब तीनों में A1 है, और तीनों में B1 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 है। इसका मतलब है कि हमारा A1 B1 तो 100% आ रहा है, A1 और B1 100% आ रहा है, A1 B1। और जैसे मैं बोला कि तीसरा वाला जीरो होगा, तो ये वाला एलिमेंट हम जीरो लिख लिए। आया समझ में सबको? A1 B1 में कहां से लाया, दिखाई दिया? कॉमन है, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी A1 है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट A1 होगा, सेकंड एलिमेंट B1 होगा, तीसरा नहीं है तो जीरो होगा। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई करके कैसे ये वाला चीज आएगा। A1 के साथ अल्फा 1 है, मतलब ये अल्फा 1 होना चाहिए। B1 के साथ बीटा 1 है, मतलब ये बीटा 1 होना चाहिए। अब तीसरा वाला हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ भी लिखने से चलेगा, बट जीरो इज बेस्ट। हो गया, समझ में आया? Yes, sir. अब दूसरा रो हमको यहीं से पता चल जाएगा, इसका क्या है, A1 अल्फा 2, मतलब ये अल्फा 2, ये बीटा 2, ये जीरो। क्योंकि ये सिमेट्रिक पूरा सब दिखाई दे रहा है, तो आगे और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, अल्फा 3 बीटा 3 जीरो होना ही है ये। गॉट इट? Yes, sir. सो ये डिटरमिनेंट हमको मिल गया, ये जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं क्या हो गया। A2 है, B2 है, सब जगह में A2 B2, मतलब ये A2 B2 0, A3 B3 0। आई होप सभी को समझ में आ गया। Yes, sir. और एक डिटरमिनेंट में, हाँ ठीक है, और एक डिटरमिनेंट में अगर सारे एलिमेंट जीरो होता है, कोई भी रो का या कोई भी कॉलम का, तो उसका वैल्यू तो जीरो ही होता है। तो आंसर इज 0 into 0 is equal to 0। आई होप सबको क्लियरली समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखो। अगला सवाल हमको दिया क्या है, 1 cos अल्फा माइनस बीटा, और साथ में ये दिया है cos गामा माइनस अल्फा, और दिया है क्या, cos अल्फा माइनस बीटा, 1 cos बीटा माइनस गामा, फाइनली cos गामा माइनस अल्फा, cos बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या है 1। चलो एक काम करते हैं, हमको अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या नाम है, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट को प्रोडक्ट का फॉर्म में लिख के देखते हैं कितना हो रहा है। एक काम करते हैं, cos a माइनस बी का फॉर्मूला डाल देते हैं। cos a माइनस बी का अगर मैं फॉर्मूला डाल दूं, तो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। दिस पार्ट विल बी cos गामा cos अल्फा प्लस sin गामा sin अल्फा। एंड नीचे देखते हैं, यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा है, तो इट कैन बी रिटेन एज cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ओके, ये हमारा 1 है, छोड़ देता हूं, इसका बारे में बताऊंगा। cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा। दिस वन cos गामा cos अल्फा प्लस sin गामा sin अल्फा।
ये हो गया हमारा cos बीटा cos गामा नहीं cos अल्फा प्लस सर cos गामा होगा वो वाला। cos गामा cos अल्फा sin गामा और जटिल हो गई। जिनमें cos बीटा माइनस गामा। ये वाला अच्छा cos बीटा माइनस गामा ठीक है ये सब क्वेश्चन cos बीटा माइनस गामा ठीक है cos बीटा माइनस गामा तो ये हो जाएगा हमारा फिर cos बीटा इंटू cos गामा प्लस sin बीटा इंटू sin गामा सो ये हमको दिखाई दे रहा है कि एवरीथिंग इज सम ऑफ टू टर्म्स खाली तीन चीज हमारे लिए क्या है सेम 1 1 1 है तो उनको भी दो टर्म का सम में कर देता हूं कैसे इसको लिख देता हूं cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इसको लिख देता हूं cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा और इसको लिख देता हूं cos स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर गामा ऑल ऑफ यू गॉट इट Yes sir. Yes sir. चलो ये जब हो गया अब हम फिर से उसी हिसाब से जाएंगे जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन कहते हैं जस्ट लाइक दैट विल डू क्या करेंगे इस फर्स्ट रो में देखेंगे सब जगह में क्या क्या चीज सेम आ रहा है तो मेरे को लगता है यहाँ पे cos अल्फा है यहाँ पे cos अल्फा है यहाँ पे भी cos अल्फा है समझ में आ रहा है सबको cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा ओके और क्या है यहाँ पे sin अल्फा है यहाँ पे sin अल्फा है और यहाँ पे भी sin अल्फा है इसका मतलब एक डिटरमिनेंट को तो हमको लिखना पड़ेगा cos अल्फा sin अल्फा और 0 बोलो आया समझ में वन ऑफ द डिटरमिनेंट इज cos अल्फा sin अल्फा 0 फर्स्ट रो देखने से हमको सेकंड डिटरमिनेंट का भी पता चल जाएगा सारी चीज तो ये क्या लिख रहा है cos स्क्वायर अल्फा लिख रहा है मतलब ये cos अल्फा है तो ये भी cos अल्फा होना चाहिए sin स्क्वायर अल्फा है मतलब ये sin अल्फा होना चाहिए और तीसरा वाला 0 होना चाहिए गॉट इट ना Yes. नेक्स्ट बोल रहा है cos अल्फा cos बीटा तो ये cos अल्फा है तो ये cos बीटा होना चाहिए ये sin बीटा होना चाहिए और 0 होना चाहिए और ये cos गामा sin गामा 0 ये हमारा सेकंड डिटरमिनेंट पर पूरा पता चल गया इसका फर्स्ट रो देख के इसका सारी चीज पता चल गया अब देखते हैं सेकंड रो क्या बोल रहा है cos अल्फा इसमें कॉमन क्या है देखते हैं cos बीटा cos बीटा cos बीटा मतलब यहाँ पे हमारा cos बीटा होना चाहिए तो मेरे को पता चल गया कि ये कुछ ऐसा हो रहा है अरे बोलो समझ में आया क्या Yes sir. Yes. तो क्वेश्चन जो है काफी लेंथी दिखाई दे रहा है बट इसका आंसर जो फट से निकलेगा अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट सीखे हैं तो चलो अगला सवाल करते हैं अगला सवाल फिर से देखो फिर से वही है जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे कोई टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे सब जगह में दो टर्म है ये जगह में एक टर्म है ये जगह में एक टर्म है ये जगह में एक टर्म है लेकिन हम इसको दो टर्म बनाएंगे कैसे b1 c1 प्लस b1 c1 करके ठीक है तो एलएचएस लिख लो क्वेश्चन में जो दिया है मैं उसका आगे वाला लाइन लिखता हूं इज इक्वल टू b1 c1 प्लस b1 c1 then b1 c2 plus b2 c1 b1 c3 plus b3 c1 यहाँ पे b1 c2 plus b2 c1 b2 c2 plus b2 c2 b2 c3 plus b3 c2 थर्ड रो b1 c3 plus b3 c1 b2 c3 plus b3 c2 b3 c3 plus b3 c3 फिर से देखो 3/3 डिटरमिनेंट है लेकिन दो टर्म है फिर से देखो 3/3 डिटरमिनेंट है लेकिन यहाँ पे हमारा दो टर्म है इसका मतलब है कि तीसरा एलिमेंट 0 होगा अब हम पहला डिटरमिनेंट लिखना चालू करते हैं मैं क्या देखूंगा पहला डिटरमिनेंट लिखने के लिए
इसमें क्या कॉमन चल रहा है? पहला टर्म में सब जगह में B1 है, दूसरा टर्म में सब जगह में C1 है, मतलब B1 C1 0। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, yes. अब दूसरा वाला रो में क्या है वो हमको देख के पता चल जाएगा। B1 C1 होना चाहिए, मतलब ये B1 के साथ C1 मल्टीप्लाई होगा और C1 के साथ B1 मल्टीप्लाई होगा एंड 0। गॉट इट ना? Yes. फिर आगे वाला B1 के साथ C2 और B2 के साथ C1, नहीं C1 के साथ B2, मतलब ये हमारा क्या हो गया? C2 B2 0। हाँ, तीसरा वाला होना चाहिए C3 B3 0। और क्या वेरीफाई करेंगे? सेम टाइप का तो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे B1 C1 0 है, इट मस्ट बी B2 C2 0 और इट मस्ट बी B3 C3 0। बस 0 into 0 is equal to 0 हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये जो एक्सपांशन फॉर्म में, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा है, उसमें से हमें तोड़ता कैसे वो दिखाई दे रहा है ना सबको? वो चीज दिखना चाहिए कि हम इसको दो ठो अलग अलग डिटरमिनेंट में कैसे ब्रेक कर रहे हैं। ओके, चलो अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल बोला है कि एक्सप्रेस दिस वन एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट एंड फैक्टराइज। ये जो दिया है इसको दो ठो डिटरमिनेंट में हमको इसको क्या करना है? अलग अलग करके लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, और उसके बाद हमको क्या करना है कि इसको फैक्टराइज भी करना है आगे। चलो लिखते हैं। एक काम करते हैं, इसको पूरा एक्सपेंशन करके लिख देते हैं। क्वेश्चन लिख लो तुम लोग, मैं उसका नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूँ। a square minus 2ax plus x square, a square minus 2ay plus y square, a square minus 2az plus z square, b square minus 2bx plus x square, b square minus 2by plus y square, b square minus 2bz plus z square, c square minus 2cx plus x square, c square minus 2ay plus y square। उसके बाद आ गया c square माइनस 2cz प्लस z स्क्वायर। हो गया? अब जरा देखो, फर्स्ट रो को ऑब्जर्व करो या फिर पहला एलिमेंट सबको देखते जाओ। ये पहला एलिमेंट a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है। पहला एलिमेंट मतलब वो कॉमन होना चाहिए। a स्क्वायर सब जगह में है तो ये कॉमन होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट देखो, सब जगह में 2a है, 2a, साथ में माइनस भी है, मतलब माइनस 2a लिखा जा सकता है। और तीसरा एलिमेंट यहाँ पे देख रहे हैं x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, z स्क्वायर है, सब अलग अलग है। अगर सब अलग अलग है तो हमारा क्या होना चाहिए बताओ? वहां पे कॉमन क्या है सब जगह में? फिर 1 है, इसका मतलब तीसरा वाला हमारा 1 होगा। सो दिस कैन बी रिटन आज पहला डिटरमिनेंट में क्या आएगा? a स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 2a आएगा, फिर 1 आएगा। आ गया समझ में सबको? Yes. दूसरा डिटरमिनेंट एट द सेम टाइम देखेंगे क्या हो रहा है। a स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ, a स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर चाहिए। फिर 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना? x, और यहाँ पे हमारा 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. तो ये 1y स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि सिमेट्री दिख रहा है, 1z स्क्वायर। और यहाँ पे ऑफ कोर्स आना चाहिए b स्क्वायर माइनस 2b 1
सी स्क्वायर माइनस 2c1। तो ये हमारा दो डिटरमिनेंट हो गया। मतलब ये जो इतना मतलब सारे में तीन तीन टर्म करके था, उससे हम ये दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट का फॉर्म में लिख लिए। अब सवाल हमको बोला है कि इसको पहले तो दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट का फॉर्म में लिखो, साथ में क्या करो कि उसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करना सबको आता है कि इसमें से x माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। इसमें से हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी आएगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर करोगे तो b माइनस c आएगा। चलो इसको आगे करते हैं। आगे लिखते हैं ना। सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट डिटरमिनेंट में से मैं -2 पहले कॉमन ले लिया तो मेरे को मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c 1 1 1। फर्स्ट डिटरमिनेंट हो गया। अब सेकंड डिटरमिनेंट देखते हैं। सेकंड डिटरमिनेंट हमारा क्या है? क्या था रे? 1 1 1 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, r1 माइनस r2 कर देते हैं और r2 चेंजेस टू r2 माइनस r3 करते हैं। ये कर देंगे तो हमको मिलेगा -2। फिर पहला में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b 0, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b माइनस c 0, देन c स्क्वायर c1। ये हो गया फर्स्ट डिटरमिनेंट। और सेकेंड डिटरमिनेंट हमारा हो जाएगा 0 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर आ जाएगा 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और आ गया तीसरा क्या, 1 z जेड स्क्वायर। आई होप सभी को ये समझ में आ रहा आराम से। Yes, sir. अब इसमें से फर्स्ट रो में a माइनस बी, सेकेंड रो में से b माइनस सी बाहर आ जाएगा। उसमें से फर्स्ट रो में से x माइनस वाई, सेकेंड रो में से y माइनस जेड निकल के आ जाएगा। सो विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस, -2 into a minus b into b minus c into x minus y into y minus z। ये सब बाहर आ गया। सो विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, a plus b 1 0, a plus b 1 0, then b plus c 1 0, then c square c1 into, अब दूसरा डिटरमिनेंट हो गया 0 1 x plus y। फिर हमारा आ गया 0 1 y plus z। फिर आ गया हमारा 1 z z स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों डिटरमिनेंट अभी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। ओके, दोनों डिटरमिनेंट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपांड करेंगे तो मेरे को लगता है यहाँ से हमको मिलेगा दिस माइनस दिस कर दोगे, 1 into दिस माइनस दिस, z माइनस x मिलेगा यहाँ से। और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, दिस into दिस माइनस दिस, a माइनस c मिलेगा। ओके, सो यू विल गेट व्हाट, -2 into a minus b into b minus c into x minus y into y minus z into, यहाँ से हमको a minus c मिल रहा है, वहाँ पे z minus x मिल रहा है। तो ये माइनस को हटा देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो a minus b into b minus c, that part is your c minus a। Then we have x minus y, y minus z और z minus x। क्लियर हो गया ना सबको? Yes, sir. चलो, वेरी गुड। सर वो सेकंड का स्टेप फॉरवर्ड हो गया। ये तो एक्सपेंशन हो गया इसका। थर्ड कॉलम में, इस कॉलम में एक्सपैंड करोगे तो आ गया क्या, ये 1 into this minus this into this। यस सर, यस। ओके, चलो अगला लाइन, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बोला है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये दिया है हमको, ये प्रूव करने के लिए बोला है। चलो एलएचएस लेते हैं फटाफट। एलएचएस इज इक्वल टू 2bc
minus a square, then we have got c square, then we have got b square, then c square 2ac minus b square a square, then is your b square a square 2ab minus c square। तो ये सवाल जो है ना मेरे को दिया है ऑलरेडी कि इसका होल स्क्वायर प्रूव करो, ए बी सी का होल स्क्वायर प्रूव करो, ए बी सी बी सी ए सी ए बी इसका होल स्क्वायर प्रूव करो बोल के क्वेश्चन में बोला है। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे दो डिटरमिनेंट होने वाला है, उसमें से एक तो ये होगा, तो मैं इसको लिख दूंगा कुछ ऐसे ए बी सी बी सी ए सी ए बी, इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको ये वाला चीज मिल जाए। हमको क्या मल्टीप्लाई करना है ताकि हमको ये वाला चीज मिल जाए। अच्छा ये जो 2bc है ना, 2bc मेरे को इंडिकेट करता है कि ये bc प्लस bc है। आया समझ में? 2bc मेरे को ये बता रहा है, हिंट दे रहा है कि मैं bc प्लस bc हूं, और साथ में ये हमारा क्या है माइनस ए स्क्वायर है। इसका मतलब मैं a के साथ कुछ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरे को माइनस ए स्क्वायर मिले। तो ये वाला जगह क्या होना चाहिए? माइनस ए होना चाहिए। अरे बोलो समझ में आया? a इंटू माइनस ए दैट इज माइनस ए स्क्वायर चाहिए, फिर 2bc चाहिए दैट इज bc प्लस bc। तो ये b है तो ये c होना चाहिए। आ रहा समझ में? ये b है तो ये c होना चाहिए, bc हो गया, और ये c है तो ये b होना चाहिए। तो हमारा पहला टर्म तो हो गया माइनस ए सी बी, मतलब ए बी सी जैसे नहीं जा रहा, माइनस ए सी बी। अच्छा दूसरा टर्म हमको क्या बोला है? सी स्क्वायर है। सी स्क्वायर है मतलब ये सी होना चाहिए पक्का, समझ रहे हो? ए तो पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, सी तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि हमको सी स्क्वायर चाहिए तो सी इंटू सी स्क्वायर होगा, ये वाला सी होना चाहिए। लेकिन और कुछ इसके साथ है नहीं, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट जो है जीरो हो जाएगा। ए के साथ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? माइनस बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ए हो गया। तो जरा देखो तो हो रहा है क्या? a इंटू माइनस बी इज योर माइनस ए बी, b इंटू ए इज योर ए बी, और c इंटू सी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर। तो ये तो सी स्क्वायर हो ही गया ना। यस सर। ऐसे ही तीसरा एलिमेंट खाली बी स्क्वायर है, मतलब ये जो फर्स्ट रो का बीच में बी है तो इसका बीच में बी होना चाहिए, तो ना बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो मल्टीप्लाई होगा। ये हमारा बी होना चाहिए, बाकी दोनों का सम जीरो होना चाहिए। अरे ऐसा दिख भी रहा है, ए माइनस ए माइनस बी है तो ये माइनस सी ही होना चाहिए। ये सब नो यस सर। और यहाँ पे हमारा BC है तो ये वाला हमारा A होना चाहिए। ये वाला हमारा पूरा चीज देना चाहिए। देखते हैं दूसरा रो मिलता है कि नहीं हमको। B इंटू माइनस ए C इंटू सी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी स्क्वायर है, और A इंटू बी ए बी है, तो हो गया। मतलब ऐसे दो डिटरमिनेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये चीज मिलेगा। ये दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आ रहा है ये वाला। अब अगला है कि हमको प्रूव करना है इसका होल स्क्वायर, मतलब ये वाला जो डिटरमिनेंट है ये डिटरमिनेंट को हमको पूरा ए बी सी बी सी ए बी लाना है। तो करते हैं। पहले ये कॉलम देखो, ये कॉलम में सारे एलिमेंट क्या होता है? -1 मल्टीप्लाई है तो माइनस बाहर कर लो। तो अगर मैं माइनस बाहर कर लूंगा तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, ए बी सी ए बी इंटू माइनस ऑफ ए बी सी, उसके बाद सी ए बी सी ए। ओके, अब
यहाँ पे फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम का साथ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड कॉलम यहाँ पे जो है उसका उल्टा है। यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड कॉलम इधर उधर है। और डिटरमिनेंट में हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि दो ठो कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी ये दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन दो कॉलम इंटरचेंज करते ही साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। सो इट विल बी योर ए बी सी ए बी इनटू ए बी सी ए बी। यहाँ पे हम क्या कर लिए, कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिए, तो माइनस साइन कहाँ पे गायब हो गया पता चला? माइनस साइन कैसे? हाँ, सो दैट विल मेक इट देन ए बी सी ए बी होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। Got it? Yes, sir. So is equal to RHS proof. अगला सवाल देखो, ये हमारा जेई वाला सवाल है। जेई 2015 या 14 ऐसे कोई एक साल में आया था, ठीक है। तो सवाल क्या बोला है देख लो। सवाल बोला है कि अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0, f of n is equal to alpha to the power n plus beta to the power n, और this determinant is equal to k times of this one, find k. This determinant is k times this one, find k. चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सही से वो सब फैक्टराइज करना पड़ेगा। हाँ तो देखते हैं ना, पहले लिख तो ले, यहाँ से कैसे फैक्टराइज करेगा, क्या चीज है इसमें करेगा तो फैक्टराइज। तो ये तो हम प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट कर रहे हैं, मतलब उसी का ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। देखते हैं पहले क्या होता है। सो fn का वैल्यू देखो इतना दिया है, तो f1 विल बी अल्फा प्लस बीटा। आर यू गेटिंग इट? f1 जो है ना ये हमारा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, f2 जो है ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और f3 जो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा। बोलो सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. f1 f2 f3 सबको पता चल गया, ठीक है। चलो लिखते हैं, फिर वो जो दिया है उसको लिखते हैं। 3 को मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस f1 दिया है तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। Then it is your 1 plus alpha plus beta, 1 plus alpha square plus beta square, 1 plus alpha cube plus beta cube, 1 plus alpha square plus beta square, 1 plus alpha cube plus beta cube, and it is 1 plus alpha to the power 4 plus beta to the power 4 is equal to, right hand side it is your k into 1 minus alpha into 1 minus beta into alpha minus beta, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो हमको बोला है कि k का वैल्यू कितना निकालना। ऐसे चाहोगे तो इसको हम कुछ ना करके भी निकाल सकते हैं, हमारा मन में जो भी अल्फा बीटा वैल्यू आएगा पुट कर देंगे, ताकि ये वाला पार्ट 0 ना हो। मान लेते मैं अल्फा ले लेता हूँ कितना 2, बीटा ले लेता हूँ 3, क्योंकि सवाल में अल्फा बीटा को 0 लेने के लिए मना कर दिया शुरू से। अल्फा 2 बीटा 3, तो यहाँ पे हमारा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें k इंटू समथिंग आ गया इधर, इधर अल्फा और बीटा का जगह में 2 3 डाल दो, पूरा कैलकुलेशन कर लो कितना हो जाएगा। So that we can do, that one we can do, ये हम कर सकते हैं, उसमें भी k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसका अप्रोच ऐसा है, अल्फा और बीटा का कुछ भी वैल्यू ले लो, क्योंकि एक तो इक्वेशन का फॉर्म में मिल गया ना, ये एक इक्वेशन का फॉर्म में मिल गया,
तो इक्वेशन का फॉर्म में मिल गया, मतलब दोनों तरफ हम कुछ भी डाल सकते हैं, सेम चीज दोनों तरफ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर डाल देंगे तो निकल जाएगा, बट वील गो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। जैसे मैं देख रहा हूँ कि हर जगह में 3-3 टर्म का प्रोडक्ट है, तो फिर हमको 2 डिटरमिनेंट मिल सकता है। देखते हैं पहला डिटरमिनेंट क्या आता है, क्योंकि सब जगह में देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब एक तो 1 आएगा। दूसरा यहाँ पे 1, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अलग अलग है, मतलब 1। तीसरा यहाँ पे 1, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे बीटा स्क्वायर, मतलब फिर से 1। अरे बोलो समझ में आया? यस सर। अब इसके साथ मैं दूसरा डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करूंगा। पहला रो देखो 1 1 1 है, मतलब इट शुड बी 1 1 1। गॉट इट? यस सर। दूसरा रो है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, मतलब 1 के साथ 1, दूसरा 1 के साथ अल्फा, तीसरा 1 के साथ बीटा। फिर तीसरा रो हो गया 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? यस सर। अब उधर से अगर उधर से क्लोजली ऑब्जर्व करोगे यू विल सी दैट इट इज अगेन कमिंग लाइक दिस। सेकेंड रो देखते हैं, हमको पता चल जाएगा। सेकेंड रो बोल रहा है कि 1 अल्फा बीटा है, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, मतलब 1 के साथ 1 होगा, अल्फा के साथ 1 होगा, बीटा के साथ 1 होगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। तो ये बन गया हमारा लाइक दिस। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो ये वाला पार्ट वन चाहिए, 1 माइनस अल्फा चाहिए, 1 माइनस बीटा चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, ये सब चीज मेरे को चाहिए। तो इन दैट केस मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलो? इसको हमको 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा कैसा आएगा सोचना पड़ेगा। हाँ, माइनस करने से हो जाएगा। क्या करेंगे? माइनस कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 2 कॉलम 3, सो दैट वी कैन राइट समथिंग लाइक। चलो लिखते हैं फिर कॉलम 1 कॉलम 2 देन कॉलम 2 कॉलम 3। तो मिल जाएगा हमको क्या? फिर कहाँ है ये हो जाएगा 0 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। लिखते हैं 0 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 0 1 माइनस बीटा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, देन इट इज 1 बीटा बीटा स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कर दे, क्योंकि सेम चीज 2 बार है। k इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे कॉमन आ गया क्या? 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। सो यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट? 0 1 1 प्लस अल्फा, 0 1 1 प्लस बीटा, then your 1 beta beta square, this is on this side, right hand side k into 1 minus alpha square 1 minus beta square and alpha minus beta का square। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से। ओके, सो अभी हमको मिल गया क्या? 1 इंटू इसका होल स्क्वायर भी है, 1 इंटू क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस, तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है, हमको पता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर इज ऑलवेज b माइनस a का होल स्क्वायर। सो k का वैल्यू हो गया हमारा 1। ऑलराइट, एज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो k का वैल्यू हो गया हमारा 1। आई होप सभी को समझ में आ गया। यस सर। यस सर। सर बोल। सर एग्जाम में तो सर वैल्यू डाल के कर देने से और जल्दी हो। कर सकते हो, मना नहीं कर रहा है। एग्जाम में वैल्यू डाल के करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू में लंबा वैल्यू आएगा, छोटा छोटा वैल्यू नहीं आएगा। 1 दिस जब अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 करोगे यू विल गेट वेरी लार्ज वैल्यूज, छोटा छोटा वैल्यू नहीं आएगा। अभी तुमको समझा रहा हूं ना, तो तुम्हारा दिमाग में तो फट से स्ट्राइक करेगा उस समय। ये मैं किया समझाया इसलिए इतना टाइम लिया, लेकिन जैसे तुम लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा दिमाग में फट से स्ट्राइक करेगा कि ये तो ऐसे आ रहा है, ये तो 3 टर्म का 100 में मतलब 2 का प्रोडक्ट है, और तुमको दिखाई देगा फट से दोनों डिटरमिनेंट, है ना। होल स्क्वायर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, मतलब दोनों सेम ही होगा। यहाँ पे होल स्क्वायर जो है इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे दोनों सेम डिटरमिनेंट ही आने वाला है, उसका होल स्क्वायर आएगा।
सो इट विल बी इजियर, ये इजियर रहेगा इज कंपेयर टू द अदर वन। उसमें देखो कितना लंबा कैलकुलेशन होगा, जैसे अल्फा का वैल्यू में ले लिया 2, बीटा का वैल्यू ले लिया 3। अच्छा तुम दूसरा भी कर सकते हो, अल्फा का वैल्यू -1 ले लो, बीटा का वैल्यू और 2 ले लो, ऐसे करके भी कर सकते हो। यू कैन डू, मैं तुमको दोनों अप्रोच बता दिया, अब तुमको जो अच्छा लगेगा वही करोगे, ठीक है। अगला सवाल लिखो, सेम टाइप का सवाल है, खाली यहाँ पे हमको सवाल में बोला क्या है कि क्या अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0। कोई मेरे को बताओगे कि अगर ax² + bx + c = 0 का रूट्स है अल्फा और बीटा, तो उनमें रिलेशन तो मेरे को पता है ना। यस तो रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा मेरे को पता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा पता है हमारा c/a। ऑलराइट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा c/a। मतलब मेरा दिमाग में हमेशा ये चीज घूमना चाहिए कि हाउ आई कैन एक्सप्रेस दैट वन इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि मेरे को जो ऑप्शन दिया है चारों ऑप्शन में ए और बी का टर्म में दिया है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस क्योंकि ये सवाल में जो दिया है वो एग्जैक्टली सेम है पिछला क्वेश्चन जैसा, खाली उसको देने का सिस्टम मतलब फॉर्म टाइप मतलब वो अलग उपाय में बताया था, ये fn करके बताया था। fn इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, और यहाँ पे f1 f2 करके दिया था। अभी जो मैं सवाल कर रहा हूँ यहाँ पे fn का जगह में sn दे दिया है, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, fn का जगह में sn दे दिया है, और कुछ चेंज नहीं है। क्योंकि और कुछ चेंज नहीं है तो मैं इसको दोबारा से पूरा क्यों एक्सपांड करूं, हम इसको सीधा लिख देते हैं 3 1 + s1 1 + s2 1 + s1 1 + s2 1 + s3 1 + s2 1 + s3 1 + s4 is equal to 1 minus alpha 1 minus beta होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अरे बताओ समझ में आया सबको? यस सेम चीज को दोबारा लिखने का क्या मतलब है, पूरा तो डिट्टो है, पूरा डिट्टो का डिट्टो आएगा, पुट करोगे वैल्यू तो ये सारे का सारे आएगा। और यहाँ पे हम लोग इसको प्रूव करके देख लिए थे कि k का वैल्यू 1 आया था ना, k का वैल्यू 1, तो k का वैल्यू 1 है मतलब ये k 1 हो जाएगा, मतलब हमको इतना ही मिलना चाहिए। So that I am not doing because previous question हम कर लिए हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लिया ऐसे। अब मेरा जो एम है ना, मेरा एम जो है ना, इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन मेरे को दिखाई दे रहा है, इसको मैं ये अल्फा प्लस बीटा का टर्म में लिखूंगा और अल्फा इंटू बीटा का टर्म में लिखूंगा, ताकि मेरे को आंसर मिल जाए इन टर्म्स ऑफ एबीसी। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज इक्वल टू, ये दोनों को मैं एक साथ कर देता हूं होल स्क्वायर, इसको और इसको होल स्क्वायर कर दिया। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, बोलो आएगा कि नहीं? 100% आएगा यहां से यहां तक का, और उसको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को मैं लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मेरे को लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, सबको समझ में आ रहा? यस सर। Because I knew these values, because I knew these values, क्योंकि मेरे को ये दो वैल्यू पता है, तो बाकी सबको मैं इन्हीं का टर्म में ही एक्सप्रेस करूंगा, ताकि मैं ये b और a b c का टर्म में पुट करूं, क्योंकि मेरे को ऑप्शंस दो a b c का फॉर्म में दिया है। अब चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इट इज 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a है, मतलब ये b/a हो गया, प्लस हो गया, प्लस अल्फा बीटा इट इज योर c/a होल स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू, गॉट इट? यस इनटू यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो b²/a² हो गया, माइनस 4 अल्फा बीटा है मतलब 4 into c/a। So it is giving me what now?
a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये वाला पार्ट हमको इतना दिया। इनटू दैट पार्ट इज गिविंग मी b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। सो हमारा ऑप्शन जो कौन सा ऑप्शन आ रहा करेक्ट? B. So very good. This is a plus b plus c का whole square into b square minus 4ac divided by a to the power 4. So this is option B correct. Clear? Yes, sir. Okay. अगला सवाल देखो। क्वेश्चन क्या दिया है मैं लिखता हूँ। 2 दिया है पहले, फिर 10a cot b प्लस cot a 10b, फिर दिया हमको क्या 10a cot c प्लस cot a 10c। दूसरा रो क्या दिया है 10b cot a 10b cot a प्लस cot b 10a cot b 10। ओके, और क्या दिया साथ में? यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे दिया है 10b cot c प्लस cot b 10c। सेकेंड रो हो गया। थर्ड रो 10c cot a प्लस cot c 10a। दूसरा एलिमेंट cot c cot b प्लस सॉरी 10c cot b 10c cot b प्लस cot c 10b। और ये हमारा 2 है। हम लोग अभी 2-3 क्वेश्चन किए, वो 2-3 क्वेश्चन से तुम लोग को ये पता चल गया होगा कि हमारा ये जो 2-2 टर्म है इसका मतलब एक तो जीरो होगा, एक तो चीज हमारा जीरो होगा, एक चीज हमारा जीरो होगा ये दोनों डिटरमिनेंट में। लेकिन साथ में ये तो दिया है 2 2 2, तो उसका कुछ रोल है। 2 2 2 मस्ट बी योर 1 + 1 होना चाहिए। 2 2 2 जो है ये हमारा 1 + 1 यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 + 1 होना चाहिए और यहाँ पे भी 1 + 1 होना चाहिए। लेकिन ये 1 + 1 is not going to work for us। 1 + 1 is not going to work for us क्योंकि तीनों में हमारा सेम चीज कुछ दिखाई नहीं देगा उस समय। तो हमको इसको कुछ इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे, ताकि ये 1 + 1 जो है मतलब 1 जो है वो ये दोनों का प्रोडक्ट होके 1 होना चाहिए और ये दोनों का प्रोडक्ट होके 1 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देख रहे हैं इसमें और इसमें सेम क्या है 10 है, तो मैं इसमें लिख दूंगा 10a × cot a। तो 10a × cot a 1 होता है ना, 10a × cot a 1। अब दूसरा वाला है दोनों में जो सेम है वो क्या है cot a 10a, मतलब क्या होगा प्लस 10a cot a cot a, ठीक है 10a + 10a 2 बार 10a × cot a। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे 10a × cot b 10a × cot b ऐसे आना चाहिए 10a × cot b प्लस 10a × cot b। फिर 1 करेंगे, क्या बोलो? हाँ 10b × cot b 10b × cot b और यहाँ पे 10b × cot b 10b × cot b प्लस 10b × cot b और यहाँ पे आएगा हमारा 10c × cot c प्लस cot c × 10c। तो ऐसा अगर हम लिख देंगे तो क्या आ रहा देखते हैं, इट इज वर्किंग और नॉट, लेट अस सी इज इक्वल टू। अब फर्स्ट लाइन में क्या है 10 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, 10 ले लेते हैं। उसके बाद हमारा cot a है, फिर हमारा 0 होना चाहिए
राइट, टेन ए कॉट ए 0। दूसरा में क्या होगा, कॉट ए टेन ए 0। Now let us see it is working or not. 10a into cot a 1, cot a into 10a 1 और ये 0 हो गया। अब यहाँ पे cot a 10a हुआ मतलब ये cot b 10b होना चाहिए, cot b into 10b और ये 0। तो let us see 10a into cot b plus cot a into 10b, yes it is there। Then 10a into cot c होना चाहिए, cot c 10c 0 and it is working or not। 10a into cot c plus cot a into 10c, yes यहाँ पे है, तो हमारा काम बन गया। ये जैसे लिख लिया, हम यहाँ पे दूसरा वाला लिख सकते हैं 10b cot b 0, फिर हमारा आ गया 10c cot c 0। तो आंसर इसका कितना हो गया, 0। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ऐसे 3 क्रॉस 3 का हर डिटरमिनेंट अगर ऐसा फॉर्म में होगा तो उसका आंसर 0 निकलेगा। आना ही चाहिए 0, आना ही चाहिए 0। खाली यहाँ पे देखो सिमेट्रिक होना चाहिए। यहाँ पे 3/3 था, इनमें 3/3 था लेकिन 0 नहीं हुआ, वो थोड़ा उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर सिमेट्रिक आ रहा 0 होगा। सिमेट्रिक मतलब समझ रहे हो तुम लोग, सेम टाइप का नजर आएगा, सेम टाइप का नजर आएगा, ऐसे सारे चीज 2-2 करके ऐसे आ रहा, सेम टाइप का पूरा आ रहा, तो वो 0 हो जाएगा आंसर। चलो अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल लिखो फट से। बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस वन, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस वन। इसमें ना दोनों डिटरमिनेंट को हमको खोजना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट नजर आ रहा है, ये खोजना पड़ेगा दोनों डिटरमिनेंट को कैसे मिलता है। आई थिंक सबको ये समझ में आ रहा है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस। क्या करूंगा बताओ, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। लेट मी राइट हियर, तुम लोग कल लिखो क्वेश्चन, उसका नेक्स्ट टाइम में लिखो, आई एम राइटिंग हियर, ओके। उसके बाद में इसमें से दोनों डिटरमिनेंट निकालने का कोशिश करूंगा। इम्प्लाइज यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर, तीनों में x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है। मतलब पहला एलिमेंट हमको पता चल गया, क्या है? कम ऑन, यहाँ पे भी x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया पहला एलिमेंट। चलो दूसरा एलिमेंट देखते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x cos है और यहाँ पे x sin है, तो तीनों में कॉमन कौन सा चीज आ रहा है? x आ रहा है। वेरी गुड, सबको नजर आया, बहुत अच्छी बात है। तीसरा में यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे cos स्क्वायर है, यहाँ पे sin स्क्वायर है, तो क्या सेम तो कुछ नहीं है इसमें? 1 ही आना चाहिए, 0 नहीं होगा, सबको पता चला ना, क्योंकि 3-3 टर्म सब जगह में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3-3 नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे 3 नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे 3 नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री है और ट्रिगोनोमेट्री में हमको पता है कि काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन होके वो हो सकता है, मतलब 3 ठो जुड़ के 2 बन सकता है। तो ये 2 जगह नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सब जगह तो मेरे को 3-3 दिखाई दे रहा है। चलो ये डिटरमिनेंट बन गया। अब अगला देखते हैं, अगला डिटरमिनेंट क्या बनता है। इसके साथ लिखते हैं, ये वाला है ना, क्या होगा? x स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए, है ना। x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट रो का देखो पता चलेगा, x स्क्वायर के साथ 1, फिर x के साथ क्या, मेरे को क्या मिल रहा है? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये मिल रहा है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के साथ, तो x स्क्वायर के साथ 1, x के साथ क्या होगा? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये एलिमेंट मत देखो, ये एलिमेंट देखो, ये एलिमेंट x आएगा, फिर कितना आएगा? x स्क्वायर। हाँ, अब हमारा हो गया, पहला रो हो गया सेकेंड डिटरमिनेंट का।
अब सेकेंड डिटरमिनेंट का दूसरा रो देखेंगे। दूसरा रो के लिए हम इसको देखेंगे, इस एलिमेंट को देखेंगे हम दूसरा रो के लिए। तो x स्क्वायर के साथ हमारा मल्टीप्लाई होना चाहिए 1, है ना। उसके साथ क्या हो गया, x के साथ क्या होगा cos a, और ये हो गया हमारा cos स्क्वायर है। मेरे को लगता है अभी सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 sin a sin स्क्वायर a is equal to 0 हो गया। Now let us see what do we get here। तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या, x स्क्वायर प्लस x cos a प्लस cos स्क्वायर a। तो मतलब x स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए तो जाके x स्क्वायर आएगा, और x के साथ cos a मल्टीप्लाई होना चाहिए तो जाके हमारा x cos a आएगा, और cos स्क्वायर a 1 के साथ cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई होगा। मैं गलत कर दिया क्या, फर्स्ट वही लेना हो ना, cos स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a into 1 प्लस cos a into x प्लस 1 into x स्क्वायर। तो तीसरा रो होना चाहिए क्या बताओ, sin square sin स्क्वायर a sin a 1। ये हो गया हमारा दिस वन, दो डिटरमिनेंट हमको मिल गया, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करके निकालना है x का वैल्यू क्या होता है। ये दोनों सेम है क्या पूरा, खाली रो कॉलम इधर उधर है ना, रो कॉलम खाली इधर उधर है, बाकी सेम हो जाएगा, हम कर सकते हैं सेम। तो आई एम नॉट कुछ टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा लिख दे रहा हूँ 1 x स्क्वायर देन योर 1 cos a cos स्क्वायर a, और उसके बाद क्या हो गया 1 sin a sin स्क्वायर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो होल स्क्वायर करने से होगा या फिर ये 0 हो जाएगा, ये दोनों सेम ही होगा, दो बार चेंज करोगे तो आ जाएगा, आगे पीछे करोगे तो, है ना। चलो ये इतना आ गया। अब हमारा काम है क्या, x का वैल्यू हमको सॉल्व करने के लिए बोला है, मतलब x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना। x का वैल्यू हम कैसे निकाले, एक काम करते हैं, दो को 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, है ना। तो 1 x स्क्वायर 0 cos a माइनस x, उसके बाद गलत कर दिया क्या, नहीं ठीक है, cos स्क्वायर a माइनस x स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 0 और ये माइनस हो जाएगा sin a माइनस x sin स्क्वायर a माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हम कैसे कर लिए, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। ओके, अब हम इसको एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड करेंगे किधर, फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर लेते हैं। तो यू आर गेटिंग व्हाट, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तो cos a माइनस x इनटू sin स्क्वायर a माइनस x स्क्वायर, ओके, और क्या है माइनस cos स्क्वायर a माइनस x इनटू sin a माइनस x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये दोनों में से कॉमन cos a माइनस x into sin a minus x. This implies cos a minus x into sin a minus x. Common, so you will be left with what? Sin a minus x here minus वहां से cos a minus x. So that is not giving you any value क्योंकि वहां से x कट जा रहा है, बोला पार्ट से x कट जा रहा है। तो you are getting what? x is equal to cos a और x is equal to sin a। sin a minus cos a is equal to 0, ये तीसरा वाला पार्ट है, बट हमको तो बोला है कि सॉल्व करने के लिए बोला है, मतलब x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। बोलो सबको समझ में आ गया? yes